आज के लेक्चर में हम आप लोगों को सेलों के संयोजन के विषय में बताएंगे। सेलों का संयोजन क्या होता है। सेल आप लोग जानते हैं, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को निरंतर बनाए रखती है। सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीयक सेल होता है। तो जो प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेलों का हम संयोजन बता रहे हैं। अकेले सेल से अधिक धारा प्राप्त करना संभव नहीं है। सेलों का जो संयोजन होता है वो बैटरी कहलाता है। अगर हम कई सेलों को आपस में जोड़ दें तो वह बैटरी कहलाता है। अब जो सेलों का संयोजन है यह मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया जाता है। सेलों का संयोजन मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया जाता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम में। नंबर दो, समांतर क्रम में। नंबर तीन, मिश्रित क्रम में। श्रेणी क्रम इन सीरीज, श्रेणी क्रम को हम लोग बोलते हैं इन सीरीज। समांतर क्रम को इन पैरेलल। मिश्रित क्रम को मिक्स्ड सिस्टम में हमें ऐड करना है। तो सेलों का संयोजन अकेले सेल से अधिक धारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हमको सेलों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थियों, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सर्किटों का प्रयोग करने के लिए आप लोग बैटरी का प्रयोग करते हो। तो बैटरी, अगर मान लीजिए कि आपके पास बैटरी नहीं है तो सेलों के संयोजन से हम बैटरी बनाते हैं। तो ये जो तीन प्रकार से होता है, सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है और एक मिश्रित क्रम में होता है। तो इसमें अगर हम सीरीज में जोड़ें, सेल आप लोग का सेल जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये सेल होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग इस प्रकार से कई सेलों को हम लोग ले लेते हैं। कई सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में ले लेते हैं, सीरीज में ले लेते हैं। ये देखिए, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये दो हो गया, एक सेल तीन हो गया। हम इस तरीके से n सेलों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इन सेलों को हम आपस में जोड़ेंगे कैसे? इन सेलों को हम जोड़ेंगे कैसे? सपोज करिए कि आप लोगों को 12 वोल्ट की बैटरी से आप कोई काम करते हो। 12 वोल्ट के बैटरी से आप विद्युत का कोई काम करते हो, मान लीजिए टेलीविजन चला रहे हो या कोई इलेक्ट्रिक का काम आप कर रहे हो। और आपकी जो बैटरी है, जो द्वितीयक सेल की बैटरी, जो लेड एक्यूमुलेटर है, जो बैटरी है, शीशा संचायक सेल है, ये चीज अगर आपके पास नहीं है या खराब हो गई है तो आप लोग जो मार्केट से सेल खरीदते हो, निप्पो, एरेडी, जीप, ये सब सेल जो होते हैं प्राथमिक सेल होते हैं। और एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है। आप लोग को मालूम है, जो सेल आप लोग मार्केट से ले आते हो 1.5 वोल्ट का होता है। अगर आपको 12 की जरूरी है तो 8 सेलों को अगर आप जोड़ दें, 8 सेलों को जोड़ दीजिए तो 8 टेढ़े कितना होगा, 12 होगा। 8 सेल को आप, चूंकि एक सेल से आपको 1.5 वोल्ट मिलता है तो 8 सेल से कितना मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा। तो 8 सेलों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? हमको बैटरी प्राप्त करनी है, हम मार्केट से सेल खरीद ले आते हैं। हम सपोज करिए 8 सेल लेकर के आए। आप लोग देखिए मार्केट में जो सेल मिलते हैं, इस प्रकार से होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब फिर मान लीजिए कि इस प्रकार के 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया, 4 सेल हो गया, ऐसे हम 7-8 सेलों को हम ले लेते हैं। तो आप लोग जानते हो प्रत्येक सेल का एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पहले के सेल का नेगेटिव टर्मिनल, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, हम एक वायर ले लेते हैं, वायर ले लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। यहाँ पे भी हम वायर से ऐड कर देते हैं, यहाँ से भी कर देते हैं। अब हम दोनों को क्या करते हैं, ऐसे हम सोल्डिंग आयरन से जोड़ दिए तो पहला सेल हमारा जुड़ गया। फिर उसके बाद
हम ऐसे सोल्डिंग आयरन से लेकर के इसमें वार लगा करके इसमें वार लगा करके इसको जोड़ दिए, इसको जोड़, इस प्रकार से हम 8 सेलों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद चूंकि हमको बैटरी की जरूरत है, हमको 12 वोल्ट की आवश्यकता है, तो हम एक चाहे तो गत्ता ले लें या कोई लिफाफा टाइप का हम ले लें, उस गत्ते में हम इसको रखें। अब क्या करें, ये जो आपका पहले सेल का जो पॉजिटिव पोर्शन है इसको आप तार ले लीजिए, और ये अंतिम वाले सेल का 8वें सेल का सपोज करिए 4 सेल है, 8वें सेल का ये जो है कि है, तो इनको आप क्या करो, एक गत्ते में रख लो, इन सेलों को आप आराम से ऐसे बैठा लीजिए, तारों को बड़ा बड़ा करके आप इसे बैठा लीजिए। और बैठाने के बाद आप जो है कि एक वोल्ट मीटर लाइए, इसमें रख लीजिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मान लीजिए कि इसको आप एक गत्ते में रख दिए हो, सपोज कीजिए कि इन 8 सेलों को आप क्या किए, 8 सेलों को आप एक गत्ते के अंदर रख दिए हो, एक तार यहाँ पे है और अंतिम वाले का तार जो है कि यहाँ से निकाल करके यहाँ पर है, तार बड़ा सा है, और आपको नापना है, तो नापने के लिए ये वोल्ट मीटर है, ये जो है कि आपका वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर में यहाँ पे एक है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, लाल कलर में नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल को ला करके इसमें डाल दो वोल्ट मीटर में, और नेगेटिव टर्मिनल इसमें कर दो। तो ये जो आपका इसकी रीडिंग है, ये आपका 4, 8, 12, जो इसकी सुई होगी ये कहाँ आ जाएगी, 12 पे हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, आपने 12 वोल्ट की बैटरी बना लिया, आपको 12 वोल्ट की जरूरत थी, आप 12 वोल्ट इस प्रकार से बना लेते हैं। तो सेलों का संयोजन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, इसको आप लोग देखिए। हम n सेलों को सीरीज में ले लेते हैं, सीरीज पैरेलल आपको पहले बताया जा चुका है, n सेलों को हम सीरीज में ले लिए हैं। तो इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में पहले सेल का नेगेटिव पोर्शन को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आप सोल्डिंग आयरन से जोड़ दीजिए, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने जोड़ दिया। आप लोग जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, आप लोग इस चीज को जानते हो, सेल आप लोग जानते हैं, हमने आपको सेल को बता दिया। इस प्रकार से हमने n सेलों को जोड़ लिया और इनका संयोजन हमें क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी एक बाह्य प्रतिरोध और एक कुंजी लगा देते हैं। तो जब हम कुंजी को ऑन करते हैं, तो सेल से धारा बहने लगती है। सेल से धारा जो होती है वो धन प्लेट से लेकर के ऋण प्लेट की ओर बहती है। जब कुंजी को ऑन करते हैं तो देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, धारा बहते बहते कहां चली गई, नेगेटिव टर्मिनल चली गई। तो सेलों के संयोजन का प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। सेलों के संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसकी इंग्लिश क्या आती है कि सेलों का जो कॉम्बिनेशन है, प्रत्येक सेलों का कुल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो n सेल का क्या होगा, NR होगा, क्योंकि हम n सेलों को जोड़े हैं। सेलों के संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो n सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, या नहीं होगा। ये प्रत्येक सेल का क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध है, ये कुंजी है, आप लोग जानते हो। अब बाह्य प्रतिरोध क्या है, बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका क्या है, R है। कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध NR है, NR, बाह्य प्रतिरोध क्या है, R है। आप लोग जानते हो कि परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर होता है E/R, परिपथ में बहने वाली धारा जो होती है E/R होती है। यानी क्या है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यानी सर्किट में जो बहने वाली टोटल करंट है, ये टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय टोटल रेजिस्टेंस। आजकल के जैसे आप ओम के नियम में पढ़े, आजकल टू V/R, तो क्या है, वो वोल्टेज है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से वोल्टेज, सेल का वोल्टेज निकल रहा है।
ठीक है। कुल कुल विद्युत वाहन बल क्या है, यह नहीं है। और कुल प्रतिरोध क्या है, एन आर प्लस आर है। ये बहने वाली टोटल धारा हो जाती है। अब इस पे आप लोग देखिए क्या है, यदि एन आर का मान अगर सेलों के संयोजन का विशेष, इस पे मैं विशेष बता रहा हूं, ये फार्मूला निकल गया आई इक्वल टू एन आई बटे एन आर प्लस आर। यदि एन आर का मान कैपिटल आर से बहुत ज्यादा है, अगर एन आर का मान कैपिटल आर से बहुत ज्यादा, यानी कि सेलों का संयोजन, सेलों के संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा है। जब बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, बाह्य प्रतिरोध को निगलेक्ट कर सकते हैं। बाह्य प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज कैपिटल आर इज निगलेक्टिंग। जब कैपिटल आर को हम निगलेक्ट कर देंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई बटे एन आर, एन करके यानी आई बराबर आई इक्वल टू ई बाई आर हो गया। ई बाई आर का मतलब क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त करंट। इससे विद्यार्थी को कोई फायदा नहीं हुआ। भाई ऐसा सेल आप जोड़ रहे हो जिसके आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, यानी कहने में तो सेल आपका खराब हो चुका है, आप खराब सेल का यूज कर रहे हो, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। उस प्रकार से कई सेलों को जोड़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अब हम इस पे क्या है, इसमें दूसरी बात बताते हैं। ये जो फार्मूला आप लोग निकाले हो, दूसरी चीज, एन आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, दैट इज एन आर इज निगलेक्टेड। अगर एन आर का मान कैपिटल आर की तुलना में बहुत कम है, अगर एन आर का मान बहुत कम है तो क्या है, एन आर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई बटे आई इक्वल टू एन आई बाई आर हो गया, यानी आई इक्वल टू एन इंटू ई बाई आर, यानी आई इक्वल टू यानी ई बाई आर का मतलब एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। कहने का मतलब है कि एक सेल से प्राप्त धारा, एन गुणे एक सेल से प्राप्त धारा, यानी कि एक सेल अगर आपको जो है कि 1.5 वोल्ट दे रहा है, ठीक है, 1.5 वोल्ट दे रहा है, तो क्या है, आप अगर 5 सेलों को जोड़ दीजिए, 5 सेलों से, 5 सेल से आप कितनी धारा प्राप्त करेंगे। अगर एक सेल से आप जो है कि 1.5 वोल्ट का वोल्टेज अगर आप प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, तो आई इक्वल टू 5 गुणे 0.5 यानी 7.5 वोल्ट हो जाएगा। अगर आप 8 कर देते हैं यानी जितना सेल लगाएंगे उतने का 1.5 गुना वोल्टेज आप लोगों को प्राप्त होगा। कहने का मतलब ऐसा सेल जोड़े जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या बहुत कम हो, यानी सेल ठीक हो। सेलों को जोड़ने के लिए हमको न्यू सेल का प्रयोग करना होगा। हम खराब सेल को, जो प्राथमिक सेलें होती हैं, क्योंकि प्राथमिक सेलें जब खराब हो जाती हैं उसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसको लोग क्या करते थे, फेंक देते हैं। सेल जब यूज कर लेते हैं, सेल खराब हो जाता है तो फेंक देते हैं, क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जो न्यू सेल है, नए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों के सेलों के संयोजन, सेलों का कॉम्बिनेशन है सीरीज में। सीरीज में हम कई सेलों को जोड़ करके हम अधिक से अधिक धारा प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हमको 12 वोल्ट करना है तो 8 सेलों को, हमको 24, अगर हमको 24 वोल्ट की जरूरी है तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 सेलों को जोड़ देंगे। ऐसे बैटरी आती है, 12 वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट की बैटरी बड़ी बड़ी आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे हो जाता है कि कार में या कोई भी जो गाड़ी है, कार हो या बोलेरो हो या कोई गाड़ी है, उस प्रत्येक गाड़ियों में बैटरी लगी होती है, और बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए तो इस सेल से अगर हम चालू करना चाहें तो इससे जल्दी नहीं चालू होता। कारण क्या है, क्योंकि जो प्राथमिक सेलें होती हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है, और जो द्वितीयक सेल होती है, जो द्वितीयक सेल की बैटरी कार में लगी होती है, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बहुत कम का होता है। तो क्या होता है, उसको जब हम लगाते हैं तो तत्काल जो है कि सर्किट को करंट मिल जाती है, गाड़ी चालू हो जाती है। तो गाड़ी को चालू करने में इस प्रकार के सेलों से हम गाड़ी को नहीं चालू कर सकते। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए हम द्वितीयक सेल, लेड एक्यूमुलेटर या बैटरी का प्रयोग करते हैं।
तो विद्यार्थियों ये सेलों का संयोजन है, बहुत ही आसान तरीका है। हम आप लोगों को बताएं कई सेलों को लेकर के एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव जोड़ देते हैं, अंत में एक का पॉजिटिव और लास्ट वाले का नेगेटिव करके एक जगह रख देते हैं। वोल्टमीटर में हम लोग लगा करके कितना जितने वोल्टेज की जरूरत होती है सेलों को जोड़ करके उतना वोल्टेज हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।